नाम भक्ति। शब्द 12 बार। सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़े पुरानी भाना। सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़े पुरानी परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी। नहीं चलता ना। प्यारी साध संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है। हर पहलू पे हजूर स्वामी जी महाराज जिक्र किया करते थे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के ज़माने में भी उथल पुथल होती थी और हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु, उनके ज़माने में भी हमने देखा। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी, उनके ज़माने में। अच्छा, तार खुला हुआ था क्या? प्यारी साध संगत जी, जय कृपा। नहीं, इसको वो सही है। अब सीधा कर दिया ना। हाँ। जय कृपाल, अब सही है। उधर से तार निकला हुआ था। तारें मिल जाती है ना आपस में। अच्छा। दोबारा बोलो मास्टर जी फिर। सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़े पुरानी भाना। कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचाना। सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़े पुरानी भाना। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी। प्यारी साध संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है, जो आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साहिब के हुक्म से प्रकट होया। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के वक़्त कुछ ऐसी घटनाएं बनी कि आपस में सत्संगी भाई लड़ने लगे। कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव की बातें करके एक दूसरे के दिलों में फर्क पड़ गया। हजूर स्वामी जी महाराज ने उनको बहुत तरीके से समझा, यहाँ तक कहा कि जो कोई जिससे रूठे भाई सोई तिसको ले बनाई। प्यारी साध संगत जी, और इसी मुतल्लक हजूर स्वामी जी महाराज ने सत्संग फरमाया कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, कमाल की बात है
कब तक तुम लोग गुरु का विरोध करोगे? हालांकि बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनियां भुगतने के बाद बड़ी मुश्किल से मानुष देही मिली, और मानुष देही भी मिली वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन स्वामी जी महाराज मिले ये और ज़बरदस्त बात है। प्यारी साध संगत जी, कितनी ऊंची बात है। एक गुरु का मिलना, मानुष तन के अंदर गुरु का मिलना बहुत कमाल की बात है। प्यारी साध संगत जी, गुरु नहीं मिलता। देखो ये मेरा भी तजुर्बा है। हजूर स्वामी जी महाराज इस बात को जानते हैं। इंसान को सब कुछ मिलता है लेकिन गुरु नहीं मिलता। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने कही कि जब शुरू में व्यास हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज के शरण में जाने लगा तो मेरे पापा जी कहते हैं, मेरे पिताजी कहते हैं, तू जहाँ तेरा दिल करे वहाँ तू चला जा। तू बनारस जाना चाहता तू बनारस चला जा, काशी जाना चाहता तू काशी चला जा, मथुरा जाना चाहता तू मथुरा चला जा, लेकिन तू सत्संग में मत जा। राधा स्वामी ने कही सत्संग में मत जा। स्वामी जी महाराज ने कही कि मैं जाऊंगा तो सत्संग में। इसी बात पे खचम खांची होती रही। आखिरकार स्वामी जी महाराज ने घर छोड़ के और स्वामी जी बाबा सावण सिंह जी महाराज के शरण में आ गए। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने भी उनको आते के साथ ही उस गुफाओं के अंदर भेज दिया जहाँ भजन करने के लिए गुफा बनाई थी। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, उन्होंने 4 गुफा बना रखी थी। जो भी श्रद्धालु आते थे उनको, यानी कि जिनका दिल्ली भाव था कि मैं भजन करूँगा, उनको उन गुफाओं के अंदर बांट देते थे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे कि ऐ मेरे भाई, कितने कितने मुद्दतों से आप सत्संग करते आए। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, सत्संग किसको कहते हैं, सुन लो ये मन लाए। सत्य नाम सतपुरुष का जहाँ कीर्तन गाए। जहाँ सतपुरुष सत नाम की चर्चा होती हो। नाम कैसे मिलता है, नाम की किस कंडीशन में जो है कि मिलाप होता है, नाम के मिलने के बाद में इंसान को क्या करना चाहिए, भजन बंदगी किस तरीके से करनी चाहिए, और कितनी, इस मामले में अंतर में 5 मंडल हैं। 5 मंडलों को पार करते हुए इंसान की रूह सतलोक में वासल हो जाए, और फिर सतलोक से भी परे अलख अगम और अनाम 3 मुकाम आगे हैं। प्यारी साध संगत जी, इन मुकामों पे जाने का नाम ही तो सत्संग है। किसी भी तरीके से कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जो हमको सत और असत का निर्णय बता के कि सत क्या है, असत क्या है। देखो प्यारी साध संगत जी, संसार जो भी हम देख रहे हैं, सारा दुनिया इसको असत कहती है, लेकिन मेरे सतगुरु कहते हैं संसार जो तू देखता सब हरिमंदिर है। प्यारी साध संगत जी, ये संसार जो आपको हमको दिखाई दे रहा है ये बेकार नहीं, हरि मंदिर है। इसमें परमात्मा खुद वासा करता है। प्यारी साध संगत जी, वासा करता है, हाँ। संसार के अंदर परमेश्वर की सब कलाएं बरती जाती हैं, लेकिन पता कब लगता है, जब हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, गुरु की आज्ञा हम 100% अपने दिल के अंदर रखते हैं। गुरु के हुक्म के मुताबिक हम अपना जीवन बनाते हैं, तब हमको पता लगता है कि वाकई संसार हर बंदर है। यह सच्चे की यह कोठरी, सच्चे का विश्वास। सच्चा यानी कि राधा स्वामी दयाल, सच्चा यानी कि मालिक कुल, उसकी बनाई हुई ये सब कुछ कुटिया है, और वो परमात्मा खुद इस सच्चे में ही रहता है। प्यारी साध संगत जी, कमाल है। कैसे रहता है? जब सतगुरु मिलता है, वो हमको नाम देता है। प्यारी साध संगत जी, कितना सिंपल तरीका अपनाता है। आँख कान मुंह बंद करा के अपने अंतर में, यहाँ जिसको तीसरा तिल कहते हैं, पुतली में तिल, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दे शाह के जरा पार देखना,
14 तबक का हाल अया हो तुझे जरूर गाफिल न हो, ख्याल से होशियार देखना। मानसिक रूप से भी हम डावाडोल होते रहते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज कहते गाफिल नहीं होना, यानी उतार चढ़ाव के बातों में नहीं आना। किसी भी तरीके से कोई कैसी भी कंडीशन पेश हो, प्यारी साध संगत जी हमको स्थिर रहना चाहिए। स्थिर मतलब डावाडोल से रहित, अडोल रहना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा, जब सच्चा हो चले डगर गुरु, तब ही चौंके रोके आए। ऊंच नीच कहे बचन तो के मन को तेरे दे भरमाए। ओ मेरे भाई, ओ मेरी माताओं बहनों, जब भी इंसान सात्विक वृत्ति को धारण करके 100% अपने आप का जीवन को संवारना चाहे और रास्ते में पता लगे कि भाई गुरु के मार्फत ही हम इस रास्ते को साध सकते हैं, तो गुरु की शरण में जाए। तो जब भी इंसान गुरु की शरण के लिए निकलता तो चारों तरफ तहलका मच जाता है। क्यों? क्योंकि काल भगवान का पूरा बसेरा है, पूरी व्यवस्था काल भगवान के हवाले है। प्यारी साध संगत जी, काल भगवान किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे धर्मराज को, यानी कि सतपुरुष का 5वीं संतान। प्यारी साध संगत जी, जिस सतपुरुष ने टोटल कुछ रचनाएं की हैं, उनमें से 5वीं संतान धर्मराज है। फर्क क्या है? जब है उनकी संतान तो फिर इसको काल क्यों कहा गया? प्यारी साध संगत जी, कहा क्यों गया है, ये एक विचारणीय बात है। त्रिलोकीनाथ ने जिसको हम काल भगवान कहते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज जिसको काल भगवान कहते हैं, ये कोई घटिया बात नहीं है। 84 लाख योनियों का निर्माण करना, 33 करोड़ देवी देवताओं का निर्माण करना, यानी कि आप सतपुरुष का अंश है। और इन्होंने भक्ति करने का योजना बनाई। इन्होंने कहा कि हजूर मैं अलग से अपनी नगरी बसाना चाहता हूँ। जब त्रिलोकीनाथ ने ये बात कही, क्योंकि उनमें बड़ा तेज था, बड़ा उत्तेजना भरपूर थी, आखिरकार जब उन्होंने ये कहा कि मेरे को आपकी नगरी पसंद नहीं, मैं अपनी नगरी अलग से बसाना चाहता हूँ, तो सतपुरुष ने कहा कि जाओ फिर। प्यारी साध संगत जी, एक और बात भी हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हजूर स्वामी जी महाराज यानी सतपुरुष ने जब त्रिलोकी की रचना करी तो मनुष्य का देही अपने स्वरूप के ऊपर बनाया, यानी कि जो परमात्मा का स्वरूप था उसी देही पे, मतलब उसी स्वरूप पे इंसान की देही की रचना की और तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्ते यानी देवी देवता, तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो। सजदा यानी नमस्कार करो, साष्टांग प्रणाम करो। सब ने कबूल कर ली, सब ने इसको नमस्कार किया, लेकिन त्रिलोकीनाथ ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करता। जब ये बात हुई तो सतपुरुष थोड़ा सा खिन्न हो गया। उन्होंने कहा कि अच्छा, हमारी रचना को तू नमस्कार नहीं करेगा तो सुन, आज के बाद में तू सचखंड में प्रवेश नहीं करेगा। ये इस तरह से उनको निकाल दिया गया। प्यारी साध संगत जी, ये सारी बातें मेरे सतगुरु हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज बताया करें। ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे भाई, ओ मेरी माताओं बहनों, सत्संग करत बहुत दिन बीते, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 35 साल, लेकिन पुरानी आदतें हमारी खराब जो कि त्यों रही। जैसे घटिया स्वभाव था हमारा, वैसे के वैसे रहा, कोई बदलाव नहीं आया। शील, क्षमा, प्रेम और नम्रता का पुतला बनना था हमने, क्योंकि हम सत्पुरुष के अंश हैं। प्यारी साध संगत जी, हम नहीं बने। हम वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, मोह और अहंकार की पुड़िया बनी रहे। प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सा भी चांस मिला, काम और क्रोध के धक्के हमको मिलने लगे।
थोड़ी सी ताकी खुल गई, अंदर से अपने आप इन पांचों विकारों का झोंके की तरह हवा आने लगी। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज यूँ कहा करते थे कि आग के अंगारों को राख से दबा दिया, लेकिन जैसे ही हवा के झोंके आए राख उड़ गई और ये पांचों विकार फिर धधक पड़े। प्यारी साध संगत जी, बुरी तरह से जैसे पहले हमला होता था उससे भी बढ़कर हमला होने लगा, और वो दुत्कार का रिजल्ट क्या हुआ, जो सत्संगी थे वो संसारी बन गए। प्यारी साध संगत जी, बार बार उनको काम यानी कि मैं पड़ा, अपना पड़ा, मेरा पड़ा, मेरा मैं ये भयंकर तरीके से उन पे छा गया। प्यारी साध संगत जी, ना लोक लिहाज रखी, ना गुरु की शान रखी, बल्कि हर तरीके से मैं ही मैं रह गया। अहम बुद्धि इतनी तगड़ी छा गई कि कुछ नहीं सूझा। प्यारी साध संगत जी, काम क्रोध के धक्के खामे लोग नदी में डूब मरे और फिर बस मनी मेकिंग के अंदर आ गए। मेरे को पैसा चाहिए, कैसे भी आए, चोरी से आए, साहूकारी से आए, जिनाकारियों से आए, यहाँ तक कि लोगों ने तो अपना आप का ज़मीर भी बेच दिया। किस लिए? पैसा चाहिए। प्यारी साध संगत जी, ऐसी दुर्गति हो गई इंसान की कि क्या करे, पुरानी आदतें तो छूटी नहीं, वही काम वही चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, कोई फर्क नहीं। चाहे हम 35 साल से सत्संगी हैं, इतनी सी बात, चुगलखोर बन गए हम। प्यारी साध संगत जी, दिखाने के लिए एक दूसरे के दुश्मन बने रहे, लेकिन जब चुगली की बातें आई तो भाई बन गए, एक दूसरे के साथ बन गए। जैसे कि हम तो अभिन्न हैं, हमारे से ज़्यादा तो घनिष्ठता किसी के अंदर नहीं, ये हालत बन गई। प्यारी साध संगत जी, क्या करें। हजूर स्वामी जी महाराज ने हमारे तमाम लोगों की आदतों को देखा और देखने के बाद हमको चेताने के लिए, कब लगे करो कुटिलता गुरु से, ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे भाई, सुनो। कुटिलता, कुटिल किसको कहते हैं? जो ऊपर ऊपर से कुछ और हो, अंदर घाते कुछ और हो, अंदर बिल्कुल 100% पक्का योजना बना रखी हो कि गुरु के जड़ को उखाड़ के फेंक देंगे, इस मिशन को नहीं चलने देंगे, गुरु का जो मिशन है इसको बिल्कुल ख़त्म करके छोड़ेंगे। ऐसी कपट किसी भी तरीके से हम तुमको चैन से बैठने नहीं देंगे। कुटिलता, ऊपर ऊपर से हंसते रहे लेकिन अंदर से जड़ें काटते रहे। कब तक करोगे? करते रहो, कब तक करोगे? कुछ तो लिमिटेशन होती है, एक न एक दिन तो आपको समझना चाहिए कि गुरु को पहचानो भाई। हजूर स्वामी जी महाराज फिर आगे फरमा, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाना, कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचाना, गुरु को तुम मानुष मति जाना, देह सत पुरस की जाना। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे जैसे इंसान की जान, आत्मा
ऐसे ही परमात्मा की जान मेरे सतगुरु है। प्यारी साध संगत जी, अगर सतगुरु हैं तो परमात्मा है, अगर सतगुरु हैं तो रूहानियत है, अगर सतगुरु है तो सतगुरु ने ही 5 नाम का भेद दिया है। सतगुरु ने ही हमसे नीचे से ऊपर तक के तमाम मंडलों का परिचय दिया है। प्यारी साध संगत जी, एक दिन तो हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि राम कृष्ण से को बड़ो तिन भी तो गुरु की। राम और कृष्ण से भी बड़ा कोई है तो सिर्फ गुरु है। 3 लोग के नायिका, नायक कहते हैं प्रधान को, मुखिया को, जो 3 लोग के करतार पुरुष हैं, उन्होंने भी गुरु के चरणों में माथा झुकाया। प्यारी साध संगत जी, गुरु तो सबसे बड़ी चीज़ है। देखो, गुरु ने सबका पद दर्शाया, जस जस गति तस तस बतलाया। राम कृष्ण जो भी और भी अवतार, इन तमाम के पद, उनका निर्णय किसने किया? हजूर स्वामी जी महाराज ने, गुरु ने ही तो किया कि देखो भाई ये राम है, हमको क्या पता है कि ये राम है। अब देखो, सब महापुरुष बताया करते कि परमात्मा हमारे अंतर में है, लेकिन जुगों जुग बीत गए, परमात्मा हमारे अंतर में है, इस बात के होने के बावजूद भी अपन बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं, बार बार 84 लाख योनियों में भुगतान कर रहे हैं। क्यों? जब है परमात्मा हमारे अंदर तो हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? सबो घट मेरे साईबा सुनजी सेज न कोई। हे मेरे साहिब, तू सब के अंदर है, तेरे बगैर कोई नहीं, लेकिन बलहारी तिस घट पे जा घट पर घट हो। जिस जिस्म के अंदर तू प्रकट हो गया उसको नमस्कार है, बलहार है, उसके आगे इंसान हार जाता है, तमाम ताकत उसके आगे बिल्कुल निर्बल हो जाती है। प्यारी साध संगत जी, गुरु को तुम कुछ और ना समझो, वो परमात्मा के यानी कि परमात्मा की देही की जान है। उसी जान के पीछे यानी गुरु के पीछे ही परमात्मा का परिचय है, गुरु के पीछे ही इंसान का जानकारी बढ़ती है, गुरु के पीछे ही सत और असत का निर्णय होता है, गुरु ही हमको सबका पद बताया था। प्यारी साध संगत जी, हरि ने मोसू आप छुपाया। सब कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंतर है, लेकिन कभी परमात्मा का प्रकट तो रूप नहीं देखा। कारण कि हरि ने यानी कि त्रिलोकीनाथ ने हमसे अपने आप को छुपा दिया। गुरु दीपक ले ताही लखाया, और गुरु जो है कि लाइट ऑफ गॉड यहाँ पे टच देकर ज्योति प्रकट करवा दी। ये ज्योति किसी और की नहीं, परमात्मा की ज्योति है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु, उनके वक़्त के बाद कृष्णा थी। कृष्णा भजन बंदगी करके सतलोक पहुंच गई। प्यारी साध संगत जी, सतलोक पहुंच गई तो एक दिन ऑब्जेक्शन के चक्कर में आ गई, तो उसने कहा कि स्वामी जी महाराज हम सब के मत्थे पर हाथ रखते हैं। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने अंतर से जवाब दिया कि कृष्णा, ये हाथ मेरा है। अब बताओ प्यारी साध संगत जी, कितना स्पष्ट बात कर दी। इसका हाथ मेरा हाथ है, चश्मे उ चश्मे खुदा, दस्ते उ दस्ते खुदा। ये आंखें मेरी आंखें हैं, ये दस्त यानी हाथ मेरा हाथ है। प्यारी साध संगत जी, इतना ज़्यादा गारंटी के साथ में हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने कहा, लेकिन फिर भी हम सत्संग करते तो बेशक है, लेकिन गुरु को गुरु भी मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन क्या सचमुच सतपुरुष की जान है ये सतगुरु? ये तो कभी नहीं मानते। हमारा अपना वेल पावर बड़ी काम करती है, हम हैं लायक, हमारी योग्यता है, हमारी काबिलियत है कि हम कुछ करते हैं, हम भजन बंदगी करते हैं, हम भजन के बाद में
सब धुन कभी सुनने का अभ्यास करते। मैं प्यारी साध संगत जी, कमाल है। कब तक करोगे प्यारी साध संगत जी? लाखों कोशिश कर कर के लोग थक गए। मैं आपसे बात बताऊं, हमारे एक क्या कहते हैं कि हमारे दामाद हैं, उनको जब नाम मिला तो लाइट ऑफ गॉड का परिचय मिला, इतनी भरपूर प्रकाश आया। उनने कहा भाई कमाल है, ये इतना चानना है हमारे अंदर। घर पे जाके उसने भजन करने की कोशिश करी, मन बुद्धि के घाट से भजन करने की कोशिश करी कि मैं देखूंगा वो लाइट कहाँ है। आखिरकार थक गए, पस्त हो गए। उन्होंने कहा नहीं, अब तो ज्योति प्रकट नहीं होती। भाई ये गुरु के कांटेक्ट से हमारे अंतर में प्रकाश प्रकट होता है। कमाल है। फिर भी हम धोखे में आ जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, मैं एक और बात करूं। हजूर स्वामी जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, दादा स्वामी खुद थे, मालिक कुल थे। वो किसी के हुक्म में काम नहीं करते थे। लेकिन उनके बाद में जो अपर लोग हैं, ये सब हम उनके शिष्यों में से हैं। स्वामी जी महाराज हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और अपन सब उनके शिष्य हैं। उनके बताए से बात को समझ सकते हैं, उनके कहे से हम कर सकते हैं। हम खुद ओनर नहीं हो सकते, क्योंकि स्वामी जी महाराज तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, जैसे तैसे मन समझाओ, धर पर कीत करो उन ध्यान। हजूर स्वामी जी महाराज देखो कितनी स्पष्टता से कह रहे, ओ मेरे भाई, ओ मेरे बच्चे, ओ मेरी माताओं बहनों, सुनो। जैसे तैसे मन मानेगा नहीं। आप कमाल की बात समझते। मन बहुत ऊंची ताकत है। 3 लोक के नाथ कहावे, 3 देव तेरा चेहरा। 3 लोक, स्थूल, सूक्ष्म और कारण मंडल तक इनका बोलबाला है, इनका अधिकार चलता है। 3 लोक का नाथ कहावे, 3 देव ब्रह्मा विष्णु और महेश तेरा चेहरा, तेरे शिष्यों में से है, तेरे बच्चों में से। ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे। कमाल है। आप लोगों ने हिस्ट्री सुनी है, 60,000 वर्षों तक, 88,000 वर्षों तक तपस्या करके आ गए, वो भी गिर गए। किसके चक्कर से? मन के प्रभाव में। 3 लोग का नाथ कहावे, 3 देव तेरा चेहरा। ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, कोई तेरा हुक्म नहीं फेरा। प्यारी साध संगत जी, कमाल है। मन रे मान वचन एक मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की। अरे भाई, आज से नहीं, जब से दुनिया बनी तब से हम सब इस त्रिलोकी नाथ के जाल में पड़े हैं। इस भगवान जी के यानी ईश्वर के जाल में पड़े। परमेश्वर के जाल में से निकल गए, ईश्वर के जाल में पड़े हैं। कभी ये हमको जन्म मरण के चक्कर में डाल के कीड़े मकोड़े बना देता, कभी हमको दरखत बना देता, कभी हाथी घोड़ी बना देता। प्यारी साध संगत जी देखो तो सही, एक देही छूटती है, दूसरी देही में फिर प्रवेश करवा देता। ये हमारा शरीर कभी खत्म नहीं होता, चोला बदल जाता है। कभी इंसान का बनता तो कभी दरखत का बनता, लेकिन मरता नहीं है, खत्म नहीं होता। प्यारी साध संगत जी, कमाल है। ऋषि मुनियों के ऊपर भी हुक्म चलाता है। हाँ, जो पूरी जिंदगी जिन्होंने घर गृहस्थी नहीं देखी, पूरी जिंदगी जिन्होंने पेट भर के रोटी नहीं खाई, पूरी जिंदगी पत्थरों पर बैठकर जिन्होंने भजन करा, उनको भी इसने लुढ़का दिया। प्यारी साध संगत जी, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश के परम उपासक, तमाम रिद्धियों सिद्धियों के मालिक, उनको भी लुढ़का दिया। मन कोई छोटी चीज़ नहीं प्यारी साध संगत जी, बहुत ऊंची चीज़ है। तो हजूर स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि देखो, ऋषि मुनि कोई बच नहीं पाया,
देवी देवता कोई बच नहीं पाया, रिद्धि सिद्धि के मालक कोई बच नहीं पाए। पूरे भूमंडल के ऊपर ना जाने कितने देवी देवताओं के धार्मिक स्थान के रूप में प्रचलित है। प्यारी साध संगत जी, आप देखो कहीं पानी बह रहा है तो उसी में मन ने कवर कर लिया और इस परम पवित्र जल का ग्रहण करना ही सौभाग्य बता दिया। कहीं मूर्ति पत्थर की दे के मूर्ति बना दी। ओहो, कमाल हो गया, ये क्या हुआ? इस मन ने उसको ही जो है ठाकुर जी बना दिया, उसी को भगवान जी बना दिया। प्यारी साध संगत जी, हुआ क्या कि कोई श्रद्धालु आया, उसकी मनोकामना पूरी हो गई, उसने ढिंढोरा पीट दिया सारे दुनिया में, फला जगह मैं गया, देखो मेरी तमाम मनोकामना पूर्ण हो गई। बहुत बड़ी जगह है, परम सत्ता काम करती है। प्यारी साध संगत जी, लेकिन महात्माओं के निंदा चुगली दड़ेबंदी, प्यारी साध संगत जी, ऐसी अनहोती उनके ऊपर तोमत लगवा देता है कि क्या कही जाए। देखो ना, मंसूर था, प्यारी साध संगत जी उसको सूली पे टकवा दिया। क्या किया उसने? भजन तो किया नहीं, लेकिन उसने एक वचन निकाला, अनिल हक, अनल हक, अनल यानी कि उनकी बहन थी, हक यानी कि सत्पुरुष, मेरी बहन सत्पुरुष है, मेरे को टच दिया और लाइट ऑफ गॉड के साथ जोड़ दिया। उसने हकीकत बात कह दी, लेकिन नहीं, प्यारी साध संगत जी उसको मंसूर को चढ़ा दिया सूली के। सूली पे चढ़ाने से पहले उसको पत्थर मारे गए। प्यारी साध संगत जी, किस किस तरीके से जिन जिन महापुरुषों ने सच का होका दिया, उन महापुरुषों का वो दुर्गति करी कि तौबा तौबा हो गई, इतिहास उनको यादें कर गई। प्यारी साध संगत जी बच नहीं पाए, क्या करा जाए। प्यारी साध संगत जी, ऊंच नीच कहे बचन तो के, ऊंच नीच घटिया बढ़िया बातें कर करके जैसे तैसे मन समझाओ। अरे मेरे बच्चे, तू अपने मन को समझा, ये राजनीतिक पॉइंट तू छोड़ दे, तू तमाम बातों को छोड़ दे, ये समझ कि सतगुरु परमेश्वर हैं, परमेश्वर भी नहीं है तो परमेश्वर की जान है। प्यारी साध संगत जी, उनसे विरोध करना ठीक नहीं, उनको छोड़ के किसी और रास्ते पे पड़ना ठीक नहीं। तो क्यों खामखाई अपने पापों की टोकरी अपने सर पे बढ़ाया जा रहा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, दया में हरि से वचन सुनावे, हे पूरन पुरुष अनाम। हजूर स्वामी जी महाराज, देखो कमाल है। अरे भाई, वो शब्द स्वरूप ही परमात्मा है, अनामी देश से देह धारण करके धरती पर यानी मृत्यु लोक में आए हैं, और आने के बाद उन्होंने अपने निज धाम का परिचय देने के लिए दया मेहर से वचन सुनावे, मेहरबानी करते हैं हमारे ऊपर, और उस जगह का, उस लोक का वर्णन करते हैं। वो जो खास जो सीक्रेट पॉइंट है, जिसको कोई 33 करोड़ देवी देवता और चारों वेद जिनका बखान नहीं कर सकते, उनका अति सूक्ष्मता से वर्णन करते हैं और डिटेल बताते हैं। प्यारी साध संगत जी, कोई नहीं जानता। धनी धर्मदास को कबीर साहब ने आके जो जो बातें कही, संसार में कभी किसी ने नहीं कही। उन्होंने कहा कि ए धनी धर्मदास, इस माया का निर्माण किया और माया को भेज दिया कि जाओ तुम इस त्रिलोकीनाथ के साथ मिलके घर गृहस्थी का उपयोग करो, संसार की भ्रष्टि करो। प्यारी साध संगत जी आ गई, उन्होंने देखा तो सह शरीर उसको निगल गई। तमाम सवालों के जवाब इसी में से निकल जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले हमने भी देखा, एक कागज निकला,
ब्रह्मा विष्णु महेश के बाप कौन है, पिता कौन है? अरे तुम नहीं जानते पिता कौन है? तीन लोक के नाथ कहावे, तीन देव तेरा चेहरा, ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, कोई तेरा हुक्म नहीं। तुमको नहीं पता कि इनके पिता कौन है? क्यों ये जो है कि सृष्टि की रचना हुई? त्रिलोकीनाथ ने उस माया के साथ क्या किया? प्यारी साध संगत जी, अनोखी अनोखी बातें, तमाम बातों का राज कबीर साहब ने धनी धर्मदास को खोल खोल के बताया। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों ऑब्जेक्शन वाले पॉइंट बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि सब मनमुख के हिसाब से, मन के हिसाब से खुराक ढूंढ लेते हैं। प्यारी साध संगत जी, धरी देह मानुष की गुरु ने काहे के लिए? ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण, तेरा उद्धार करने के लिए वो इंसान बनकर आए हैं। उनको कोई दरकार नहीं थी भाई जी, वो तो राधा स्वामी दयाल एवरग्रीन सदाबहार उस लोक में रहते थे। लेकिन दया का भावना बनी और उन्होंने सोचा कि भाई चलो जीवों का उद्धार करने का कर लेना चाहिए प्रोग्राम। उन्होंने विचार करके जीवों का भला करने के ख्याल से ही वो धरती पर अवतरित हुए, इंसान की काया धारण करे और हमारे बीच आए। किस तरह? हाँ, जैसे हम हैं। ईसा मसीह कहते हैं सृष्टि के विकास के पहले शब्द था। शब्द यानी वचन, वचन यानी अनहद वाणी, अनलिमिट सब धुन आपके अंदर जो गूंजती है वो परमात्मा के साथ था। वही परमेश्वर है, वही इंसान का चोला धारण करके हमारे बीच हजूर स्वामी चुनीलाल बनकर आया। प्यारी साध संगत जी, जिनको भरोसा विश्वास है उनके लिए, जिनको नहीं है निंदा भी करते हैं। प्यारी साध संगत जी, गुरु की निंदा भी करते हैं, उल्टा पुल्टा भी बोलते हैं, ऐसी ऐसी तोहमत लगा देते हैं कि देखो, आप ये देखो, कबीर साहब करीबन 700 साल पहले प्रकट हुए। प्यारी साध संगत जी, इन धर्माचार्यों ने उनकी ऐसी ऐसी निंदा करी, हालांकि उनको चोला छोड़े 700 साल हो गए, लेकिन ऐसी ऐसी निंदा करी कि अब तक वो लोग उनका बुरा 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 कहते हैं। गुरु नानक साहब देखो, प्यारी साध संगत जी, उनके ज़माने में उनके पिताजी ने उनको एक थप्पड़ मारा, बोझा चुकवाया, भली बुरी बातें कही, कोई बात नहीं, वो तो सब कुछ कर करा के अपने धाम चले गए। लेकिन अब तक भी कई लोग उनकी निंदा भी करते हैं। प्यारी साध संगत जी, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वो लीला खेलने के लिए आते, वो हैं सतपुरुष की जान। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, धरी देह मानुष की गुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण, सेवा कर पूजा कर उन्हीं को नानक जान। हजूर स्वामी जी महाराज कितने प्रेम के साथ बताते हैं, सेवा कर पूजा कर उनकी। प्यारी शास्त्र की अपन पूजा काहे की करते हैं? त्रिलोकीनाथ के जो पुत्र हैं उनकी। कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर बना दिया, कहीं तो भोले शंकर का मंदिर बना दिया, कहीं भगवान विष्णु का मंदिर बना दिया। क्यों क्यों बना दिया? हजूर स्वामी जी महाराज एक दिन कहने लगे, देख बच्चों, ब्रह्मा जी का मंदिर इसलिए है कि मेरे संतान हो जाए, मेरा बेटा हो जाए। लक्ष्मी जी का मंदिर क्यों है? विष्णु जी के साथ रहती है। विष्णु जी का मंदिर क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी धन 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 धान्य से परिपूर्ण हो जाए।
हमारे ऊपर सुदृष्टि बना के रखें, हमारे घर में खूब रोल चोल होती रहे, खूब धन की आदान प्रदान होता रहे, हम आनंद मंगल से सब खुशियाँ लेते रहें। इसलिए भगवान शिव का क्यों? इसलिए कि भगवान शिव को मौत का भगवान माना है, रुद्र बोलते हैं। प्यारी साध संगत जी, लगातार भगवान शिव की उपासना बताते हैं कि हे भगवान जी, मेहरबानी करके अपनी कुदृष्टि हम पे मत डालना। मेरे बच्चे और मेरे परिवार और मैं खुद लंबी लंबी उम्र पाकर आनंद मंगल का लाभ उठाते रहें, त्रिलोकी के अंदर खूब आनंद करते रहें। इसलिए मौत से बचने के लिए डर के मारे, डरती हर हर करती, डर के मारे लोग इन देवी देवताओं की उपासना करते हैं। प्यारी साध संगत, लेकिन स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कभी वक्त किसी का टला है कि मौत आएगी आएगी, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वाले जब अपने ससुराल गए तो इनकी धर्मपत्नी ने एक बात कही, स्वामी जी मेरा इकलौता भतीजा है, कोई और संतान तो नहीं, उसकी तबीयत खराब हो रही है, मेहरबानी करो उसको सफ़ा कर दो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, ये संसार का नियम है, जो घड़िया सो भजना जरूरी, जिन जिन मेहनत उन्हें है मजूरी, चला मुसाफिर कल्ला पता नहीं पाया हरी तेरे खेल का। जो भी कोई धरती पर आया है, एक न एक दिन अवस्था पूरी करके चला जाएगा। जो जो सांसों की पूंजी उनको मिली है ना, वो उनको मिली है, उसको कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, कोई बदला बदली नहीं, मेरा तुम ले लो, तुम्हारा मैं ले लूँ, ऐसा नहीं। प्यारी साध संगत जी, इस देही के साथ जो प्राणों का, सांसों का जो हिसाब किताब लिख दिया गया है, वो उसी को भुगतना है। आखिरकार माता जी ने फिर जो दोबारा कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, बात ऐसी है कि उनका वक्त इतना ही है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहती हो तो मैं अपनी देही में से, अपने सांसों में से काट के उनको दे सकता हूँ, बताओ कितना चाहिए। तो ये तो स्वामी जी महाराज की वचन माता जी महाराज को कबूल नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहती। उन्होंने कहा फिर ठीक है। थोड़ी देर बाद में उन्होंने चलाना कर दिया। प्यारी साध संगत जी, जो जो कुछ लिखा होता है सो सब कुछ होता है। जितना सांसों की लेखे सांस ग्रास, ग्राई ग्राई यानी अन्न के बुरके कितने खाने हैं उतने खाने हैं, कितना सांस लेना है उतना लेना है, कितना जो है जल पान करना है उतना ही किया जाएगा। प्यारी साध संगत जी, ज़्यादा नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज तो मालिक कुल हैं। प्यारी साध संगत जी तमाम बातें कह के हमको समझाते हैं क्या कि लिमिटेड तेरी जिंदगी है, थोड़े दिनों के लिए तू धरती पर आया है। इतने लंबे चौड़े इस यात्रा के अंदर तेरे को इंसान का चोला का कितनी उम्र दी गई है, बस इतनी ही तेरी है। जितने सांस दिए गए हैं इतने ही हैं। जिस दिन ये पूरे हो जाएंगे, बेशक चाहे तू अरबोपति हो, बेशक तेरे 60,000 संतान हो, बेशक तू पूरी धरती का एक छत्र राज्य कायम कर दिया हो, उस दिन तेरे को जाना पड़ेगा। प्यारी साध संगत जी, कोई इससे बचा नहीं सकता। प्यारी साध संगत जी, कोई ऐसा नहीं जो कि धरती के शुरुआत से लेकर आखिरात तक जो कि त्यों कायम हो। प्यारी साध संगत जी, मेरे को तो ताजुब उस दिन हुआ जब हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि ए अर्जुन, तू देख इस कीड़े को, इस कीड़े ने कई दफ़ा ब्रह्मा, कई दफ़ा विष्णु और कई दफ़ा शिव का अवतार धारण कर लिया, लेकिन आज अपने कर्मों के कारण से नाली में कीड़ा बना बैठा।
तेरी सत्संग जी कमाल है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की पद पर पहुंचने के बाद भी इंसान की मतलब इस रूह की ये दुर्गति होनी है, तो फिर भाई साहब क्या कहेंगे, कोई जवाब नहीं। जो वक्त आपको मिला है तेरी सत्संग जी, इस 5 नाम का अभ्यास कर लो, 5 नाम को जप लो, जितना आपको मिला। अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का कोशिश करो। हजूर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करो, जैसे तैसे अपने मन को समझा के स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करो, ए सतगुरु मेरी सूरत भी शब्द के साथ जोड़ दे। ए मेरे साहिब तू कर दे कृपा, दे दर्शन गुरु मेरे, अखिया क मेरिया तरस रैया। तू दे दर्शन गुरु मेरे, अखिया क मेरिया तरस रैया। प्यारी सत्संग जी, हजूर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करो, ए सतगुरु मेरी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। ए सतगुरु मेरे को अपने चरणों में लीन कर दे। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, कोई कबीर कोई सतनाम, सब संतन को वही बिछाना। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके तू करे अभिमान। प्यारी सत्संग जी, कबीर साहब धरती पर आए, उनमें भी तो वही थे, यानी कि वही राधा स्वामी धाम का, यानी कि वही शब्द धुन का प्रभाव। वो शब्द धुन ने ही तो चोला धारण किया, तो कबीर कहलाया। वही शब्द धुन ने जो चोला धारण किया तो गुरु नानक कहलाया। वही शब्द धुन ने चोला धारण किया तो हजूर बाबा सावण सिंह महाराज कहलाए। उसी शब्द धुन ने चोला धारण किया तो कृपाल सिंह कहलाए। उसी शब्द धुन ने चोला धारण किया तो स्वामी चुनीलाल कहलाए। प्यारी सत्संग जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो महापुरुष हमारे सूरत को शब्द के साथ जोड़ते हैं वो वही होते हैं। बस इंसान का चोला धारण करके हमारे बीच आए, उसी ख्याल से, उसी पॉइंट का लेकर कि आपकी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना, बस यही काम। धरी देह मानुष की गुरु ने, और मेरे बच्चे जो त्यों तेरा करे कल्याण। वही कबीर, वही सतनामा। आहा, कमाल की बात। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, गंगू सचखंड में जाके क्या करेंगे, उथे मन लगता नहीं है साडा। तो स्वामी जी महाराज ने जब ये बात कही कि उधर साड़ा मन नहीं लगता, तो गंगाधर जी ने कहा कि फिर तो संत चेलों में खुश होते हैं। कहते हाँ, चेले किसको कहते हैं? प्यारी सत्संग जो उनकी आज्ञा के मुताबिक भजन बंदगी करते हैं और रूहानी नज़ारे देखते हैं, उनके साथ वो खुश होते हैं। वही रूहानी नज़ारे देख देख के वही सब लीला। और हजूर स्वामी जी महाराज अनेकों अनेक लीलाएं करते हैं। लोग इसको आश्चर्यजनक बात तरीके से समझते हैं, अच्छा ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है। हाँ प्यारी सत्संग जी, सब लीला उसी की है। तेरा काज उन्हीं से होगा। तेरा काज क्या? तेरी सूरत शब्द के साथ जुड़ना। प्यारी सत्संग जी, और कोई तरीका नहीं, तू कुछ भी कर ले, कितने ही ग्रंथ पोथियाँ पढ़ ले, कितने ही धार्मिक स्थानों की यात्रा कर ले, कितने ही पवित्र जलों के अंदर डुबकियाँ मार ले, तेरा काम नहीं बनेगा। कितना ही कुछ कोशिश कर ले, हवन कर ले, यज्ञ कर ले, संध्या उपासना कर ले, तर्पण कर ले, कुछ भी कर ले, तेरा काम नहीं बनेगा।
तेरा काम होगा सिर्फ स्वामी जी महाराज के शरण में, तेरा काज उन्हीं से होगा। मत भटके तू तज अभिमान, तेरा घमंड तेरे को नाश करता है, तू घमंड से बच जा। किसी भी तरीके से तू इसे ईगो, मैं पड़ा, मैं करता है, इससे बच जा। क्यों राजनीतिक पॉइंट खेलता है? क्यों खामखा एक पाड़ा छोड़ के दूसरे पाड़े में जाना चाहता है? कल तक तो तुम उनको विरोधी समझते थे, अब तो तुम्हारे खासम खास हो गए। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, ये मन के खेल हैं। तुमको भटका भटका के तुम्हारी दुर्गति करना है, इसीलिए मत भटके, तज अभिमान, घमंड छोड़ दे और हजूर स्वामी जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे अपने मन को समझाओ, हर पॉइंट से मन को समझाओ। प्यारी साध संगत जी, इन राजनीतिक पॉइंटों से ही मन खेल खेलता है, हमको मट्टी कर, हमारी जो इमेज बना दी है स्वामी जी महाराज ने, वो ख़त्म करना चाहता है। क्यों? तू भी तो दुनिया की तरह रंग में रंग जा, दुनिया की बातें कर, ऐसी वैसी बातें करके विरोधी बन जा, इस मिशन को छोड़ के तू पराई जगह निकल जा, तेरी शान मिट्टी में मिला के छोड़ेगा। प्यारी साध संगत जी, बड़े बड़े अहंकारिये जो अपने आप को कहते हैं कि मैं सब कुछ, वो अभी सब 84 में चले गए। तू क्या समझता है? प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, चूके मत अवसर अब पाया, बढ़कर इनसे कोई न मिलाना। हजूर स्वामी जी महाराज हमको अगवा करते हैं। ओ मेरे बच्चे, चेतावनी देते हैं, ओ मेरे बच्चे चूके मत, गोल्डन चांस मिला है इस समय। अगर तू अब के चौक गया, किसी भी तरीके से किसी भी बातों में आकर तू अब के चूक गया, गोल्डन चांस तेरे हाथ से निकल गया। पौड़ी छूटे हाथ ना आवे, अहला जन्म, इस बार जन्म जो तुम्हारे को मिला है ये छूट गया तो फिर नहीं आएगा। प्यारी साध संगत जी, ख्याल करके देखो, 27 लाख के सबके कीड़े मकोड़े, 30 लाख के सबके दरखत, कितना लंबा अरसा है। अब आइडिया लगाओ, बैठ के घर में गणित लगाओ, 84 लाख योनियों को तय करने के बाद में फिर यह नसीब होगा कि नहीं होगा। और फिर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बाई चांस इंसान भी तुम बन गए, वो भी इंसान ही बने हैं ना जो पुलों के नीचे बैठे हैं, वो भी इंसान बने हैं ना जो कि शमशान घाट के खास पर इधर इधर घूमते हैं। प्यारी साध संगत जी, खामखाई हमारे शरीर पे खुजली होने लगी, हम खुजली खुराने लगे और पौड़ी फिर लग गई, दरवाज़ा फिर आगे निकल गया। फिर क्या करोगे? फिर दोबारा, और सचमुच है फिर दोबारा। और जब से दुनिया बनी तब से हम बार बार आते रहे, और जब मौका पे यानी दरवाजे के सामने पहुँचे हमारी खुजली हो गई, हम आगे निकल गए, दरवाज़ा लग गया। इसी तरह से ना जाने कितने दफ़ा कई जन्म भय कीट पतंगा कमाल कर दिया। चारों युग 16 दफ़ा के चक्कर के बाद में महाप्रलय और प्रलय बना। हम प्रलय और महाप्रलय में से भी गुजर गए, लेकिन हम चेते नहीं, कारण स्वामी जी नहीं मिले। हम जागे नहीं, कारण हजूर स्वामी जी महाराज का टच नहीं मिला, हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठना नसीब नहीं हुआ। सिंपली तरीके से जीते चले गए और आगे जाके मर गए। धर्मराज ने तुरंत लेके हमारा उधेड़ बुन करना शुरू कर दिया, दूसरा खाकर दे दिया, दूसरे चोले में डाल दिया। प्यारी साध संगत जी, सुध बुध तो खत्म, अब क्या करें? प्यारी साध संगत जी, अकल तो सब खत्म, अब क्या करें? चुपचाप मुंह बंद करके उन योनियों का भुगतान किया। प्यारी साध संगत जी, कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, चुपचाप
जो कुछ तुम्हारे हिस्से में डाला गया वो चोटे खाते रहे और चुपचाप आंख बंद करके सहन करते रहे। प्यारी साध संगत जी, एक एक घोड़े के ऊपर बैठना है, 6 सवारियों को बैठते हैं 10-10 सवारियों, एक एक बैल के ऊपर 50-50 बोरी और 50-50 क्विंटल का माल लाद के भगाते हैं। पैरों में खुरिया, लोहे की खुरिया डाल देते हैं, पैर स्लिप हो जाता है, घुटने से गिर जाता है। किसका कहे बेचारा, बोलने का कोई काम नहीं। एक एक ऊंट के ऊपर एक एक योनि कितनी कितनी भयंकर दुख उठाती है। प्यारी साध संगत जी, आपको नहीं पता। अब तो आप स्वतंत्र हो, 100% आज़ाद हो। चाहो तो गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। अब तो 100% छूट है, जो तुम करना चाहो कर लो। प्यारी साध संगत जी, लेकिन ये पौड़ी हाथ से छूट गई, फिर मिलेगी नहीं, और मिलेगी भी तो क्या बात की गारंटी है कि सतगुरु मिलेंगे? सतगुरु मिलेंगे, गुरु भी तो मिल सकते हैं, लेकिन ये भी क्या बात की गारंटी कि हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज जैसी परम हस्ती मिलेगी, शब्द का भेदी सतगुरु मिलेगा? ये कोई गारंटी है आपको? सवाल ही नहीं उठता। प्यारी साध संगत जी, शब्द भेदी सतगुरु नहीं मिल पाता, बहुत मुश्किल पड़ती है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, जो आपके तू गुरु से चूका तो भर लेगा चारों खाना। हजूर स्वामी जी महाराज देखो बिल्कुल डिटेल कर दिया है। ओ मेरे बच्चे, अगर तू अब के हजूर स्वामी जी महाराज से चूक गया तो चारों खान यानी अंडज, जेरज, बीजज, स्वेदज, यानी कि तू ऐसी योनियों में चला जाएगा, ऐसी योनियों में चला जाएगा कि 30 लाख किस्म के दरख्त जो बीज से पैदा होते हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, तो उनमें चला जाएगा। 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव। प्यारी साध संगत जी, ऑब्जेक्शन कोई नहीं कर सकता। आप कहोगे कि मैं कह दूंगा कि ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं, बोलने का कोई मतलब नहीं। चुप, मुंह बंद करके काम करते रहो, मुंह बंद करके सजा पाते रहो। अगर आपने बोला तो सोटे और पड़ेंगे। प्यारी साध संगत जी, लाचार हो जाता आदमी, क्या करे बताओ। एक दिन हमारे चाचा ने कही, देख शिव जी, देख बेटा, तू मिष्टाब खाएगा, तू सुअर बनेगा, ये बात तेरे को अब पता है, क्योंकि अब तू इंसानी की देही में है। तू सत और असत का निर्णय कर सकता है, बाद में नहीं करेगा। सुअर बना तो सुअर बना, चुपचाप लोगों के मिष्टा खाता रहे, कमाल है। गधा बना तो गधा बना रहे, चुपचाप लोगों का बोझ ढोता रहे, तू फिर नहीं बोल सकता। कैसी कमाल की खेल खेला है स्वामी जी महाराज ने। चारों खानों में यानी अंडज, कभी तू अंडों में पैदा होगा, कभी तू बीजज, बीजों में पैदा होगा, कभी तू स्वेदज यानी पसीनों से पैदा होगा, जू, पिस्सू, कमाल है, लीक, भाई खटमल, ऐसी ऐसी योनियां तेरे को मिलेंगी। और कभी कभी तू जो है मौसम की तब्दीली से पैदा होगा। अभी ठंड चल रही है, मच्छर खत्म, गर्मी पड़ेगी, मच्छर ही मच्छर फिर हो जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे हालातों में से तू फिर पैदा होगा। प्यारी साध संगत जी, फुर्सत में नहीं तू सोचे कि मैं अपना विचार किसी के सामने कह के अपना दुखड़ा रो दूं, ना, चुप रहो, चुपचाप सजा पाते रहो। प्यारी साध संगत जी, इस त्रिलोकीनाथ ने कितना भयंकर जाल डाल रखा है। हम सब यही सोचते हैं कि मनी मेकिंग कर ले, पैसा इकट्ठा कर ले, अगला जन्म किसने देखना है, अब कर लो कर लो। प्यारी साध संगत जी, अब आप तो आजकल टीवी भी देख रहे हो, 4000 करोड़ रुपया लोगों ने अपने तिजोरियों में भर लिया। क्या सुखी है?
नहीं प्यारी साध संगत जी, वो भी दुखी हैं और तो कितने झंझट उसके मत्थे और डल गए, इतने इतने डंडे उसके। प्यारी साध संगत जी, सोच सोच के इंसान घबराता है कि कमाल हो गया, 4,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के बाद भी दुखिया रहा और सारा संसार में बदनाम हो गया। आप कितना जोड़ोगे? रावण जैसा महाप्रतापी राजा जिसकी की पूरी लंका उसकी बाउंड्री वाल सोने की बनी हुई थी। प्यारी साध संगत जी, क्या वो सुखी था? नहीं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण के दिया न बात। सोने जैसी लंका कोई काम नहीं दिया, स्फटिक मणियों से बने हुए खंभे कोई काम नहीं दिया। हजूर स्वामी जी कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख रावण क्या ले गया? मूर्ख रहा, उसको मूर्ख कहा कबीर साहब ने। इतना सब कुछ वैभव का, संपत्ति का मालिक होने के बावजूद भी क्या लेके गया अपने साथ? कुछ नहीं। प्यारी साध संगत जी, हम सबको भी हजूर स्वामी जी महाराज समझाते हैं और फरमाते हैं। हाँ जी। फिर ऐसे गुरु मिले न कवहीं, मान मान तू अब ही माना। सही बात है, ऐसा सतगुरु नहीं मिलेगा। प्यारी साध संगत जी, बिल्कुल बात सही है। बहुत तड़पते हैं, बहुत रोते हैं, ऐ सतगुरु एक झलक दिखा जाए। झलक देखने से क्या होता है? अरे देह धारण करके प्रकट सतगुरु मिले और लाइट ऑफ गॉड के साथ हमको टच दे करके जोड़ दें। हमको कानों से प्रणव की धुन जारी करवा के मिला है, ऐसा सतगुरु फिर से नहीं मिलेगा भाई। बस अब तो गोल्डन चांस है, फिर नहीं मिलेगा। तो तू क्या कर, मान। ओ मेरे बच्चे, मेरा कहना मान, मान मान तू अब ही मान। तो अब तो मान ले, बहुत मुद्दत हो गई, कर कमाल कर दिया। कितनी साल उम्र होगी? 60 साल। 60 साल तक तूने क्या किया? सब कुछ कर लिया तूने, सब सुख ले लिया, सब भोगों का भी आनंद ले लिया और सब रोगों का भी आनंद ले लिया। तूने तमाम भाई बरादरी कुटुंब परिवार सब इकट्ठा करके भी देख लिया। अब थोड़ा सा वक्त रह गया, तो अब मान जा क्या कि हजूर स्वामी जी महाराज की महिमा में आ जाओ। हजूर स्वामी जी महाराज के हुक्म के मुताबिक अपने आप को ढाल ले, जिससे कि अब जो टाइम मिला है ये इसका सदुपयोग हो जाए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, पढ़े पढ़े पोथी दादा साकी, क्यों मन में तू धरता माना। हजूर स्वामी जी महाराज दूसरे पहलू पे आ रहे हैं। कई लोग समझते हैं कि मैं पढ़ लिया, 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र का अध्ययन कर लिया, मैं महाप्रकांड विद्वान बन गया। प्यारी शास्त्री जी, 4 18 9 पढ़े, खट पद खोया मूल, सुरत सबद चीने बिना ज्यों पंछी चंडूल। स्वामी जी महाराज कहा कर, चंडूल पक्षी होता है, जैसवी चिड़ी का या जिस भी पक्षी की आवाज़ सुन लेता उसी की आवाज़ बोल देता है। प्यारी शास्त्री जी घोंसलों के पास में जाके उसी की आवाज़ में बोल देता, तो वो जानवर, वो बेचारे बच्चे जो है समझते हैं कि हमारा कोई परिवार का ही मेंबर है, हमारी माँ आ गई, हमारा बाप आ गया, तो ऊपर करता है तो वो बस वो खा के चला जाता है। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति बन जाती है। जो 4 18 9 पढ़े उनके अंदर ऐसी दुष्ट वृत्ति होती है कि जो सुना वो बोल दिया। प्यारी साध संगत जी, सेल्फ एक्सपीरियंस कुछ नहीं,
कोई किसी टाइप से किसी तरीके से अपना सेल्फ एक्सपीरियंस कुछ नहीं, बस लोगों की सुनी और लोगों को सुना दी। पढ़ पढ़ पोथी गागा साकी। साकी किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज की दास्तान है और मन में बड़ा चौड़ा होता है। मैंने वो साकी सुना दी, देखा चारों तरफ से सब ने कहा वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अब तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। घमंड हो गया। प्यारी साध संगत जी, फिर घमंड हो गया। घमंड से नहीं बच सकता आप। आपस को कुछ नहीं जलावे, हर हर नाम हृदय में ध्यावे। प्यारी साध संगत जी, हर हर नाम, वही नाम, वही परमात्मा का नाम लगातार शब्द धुन के साथ जुड़ा रहे, वही अपने आप को अपने आपे से बच सकता है। प्यारी साध संगत जी, लिमिट से ज़्यादा नम्रता। मेरा कोया कुछ नहीं होवे प्रभावे सो हो। मेरा करने से कभी कुछ होता ही नहीं। स्वामी जी महाराज जो चाहते हैं वो होता है। प्यारी साध संगत, इतना नम्रता, इतनी नम्रता है, वो ईगो से बच सकता है, नहीं तो नहीं। प्यारी साध संगत जी, अपन तो सारा दिन 24 घंटे घमंड के मारे चकनाचूर रहते हैं। बात बात में घमंड दिखाते हैं, बात बात में अपनी वैल्यू दिखाते हैं। देख रहा हूँ मेरे वहाँ ये शान हुई, वहाँ वो शान हुई, वहाँ ये शान हुई, वहाँ वो शान। अच्छा तेरी हुई? हाँ, कौन जानता है मेरे को, मेरी क्वालिटी है। अरे कमाल की बात प्यारी साध संगत जी, यहाँ तक है कि धीरे 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 गुरु को नीचे और अपने आप को ऊंचा रख देते हैं। अरे स्वामी जी महाराज को भी हमारे पीछे जानते हैं। एक भाई साहब ने मेरे से कहा कि महाराज जी एक बात कहूँ? कहो। आपकी शान हमारे पीछे है। ना बिल्कुल भाई साहब, आप ठीक कहते हो, आपकी शान हमारे पीछे, अगर हम नहीं आए तो आपकी क्या वैल्यू? बात तो बिल्कुल सही है। आप महान हैं जनाब, आपके पीछे ही हमारी पूछ है। अगर आप इतने प्रेम प्यार के साथ शब्द धुन या शब्द की महिमा के शब्द नहीं सुनाओगे तो लोग हमको तो जानेंगे ही नहीं, हजूर स्वामी जी महाराज को जानेंगे ही नहीं। वाकई आप ही बड़े हो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज और फरमाते हैं, इसी मान ने पार किया है, यही मानव करता ताते प्यारे कहूँ बुझाई, यह इस्तगना भली न जान। जल्दी करो कपट को छोड़ो, श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन। ओ मेरे भाई, ओ मेरी माता बनो, जल्दी करो, कपट को छोड़ो। शुरू में कही थी ना हजूर स्वामी जी महाराज ने, कबल करो कुटिलता गुरु से, उस कपट को छोड़ और प्रेम प्यार के साथ रेस्पेक्ट करो अपने सतगुरु का। क्योंकि बड़ी मुश्किल से ए मेरे सतगुरु तेरा जवाब, तेरा दरबार मिला है। सचमुच हम इस काबिल नहीं थे। प्यारी साध संगत जी, सचमुच बात बताने वाली है कि हम इस काबिल नहीं थे। बड़े नसीब से दरबार तेरा पाया है। ए मेरे साहिब तू दया कर, उसी तू दया कर, उसी तरीके मैं तेरा बच्चा हूँ, जैसा भी हूँ, जैसा तैसा भी हूँ, तेरा ही तो हूँ ना।
उल्टी पुल्टी हजारों बातें हुई हैं, घटिया बढ़िया कई बातें भी हुई हैं। कभी कभी हमने आपसे गुस्सा भी कर लिया, कभी कभी हमने आपको अनलिमिट तोहमत भी दे दी, कभी कभी आपकी बहुत बेइज्जती भी करी, लेकिन कोई बात नहीं मेरे सतगुरु, माफ़ कर दे। मेरे को अपने जैसा भी हो मेरे को अपने चरणों में बनाए रखो। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज भी कहा करते थे, प्रायश्चित यानी पश्चाताप यही एक तरीका है। प्यारी साध संगत जी, प्रायश्चित करो कि ऐ मेरे सतगुरु, जो हो गया वो हो गया, मेरे को माफ़ कर दे। मेरी तमाम गलतियां थी, मेरी तमाम भूल थी, मैं गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कर क्या कि मेरे को अपने चरणों के साथ जोड़े रखा, और कुछ चाहिए नहीं, तू अपने चरणों के साथ हमको जोड़े रखा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, इतने पर मन कहा माने, तो फिर अपनी अपनी तू ही जान, सिर पर तेरे हुक्म काल का, आते मन तेरा नहीं माना। प्यारी साध संगत जी, देखो मैं आपसे एक बात करूं, बाई दी वे इस मानुष देही को चलते चलते आपके साथ में कोई घटना बन जाए, थोड़ी बहुत निरादरी, बेकदरी, थोड़ी बहुत चोट, शारीरिक चोट या मानसिक चोट या किसी और तरीके से तुमको चोट दे दी जाए, प्यारी साध संगत जी, सहन कर लेना चाहिए, रिप्लाई नहीं करनी चाहिए, जवाब पलट के नहीं देना चाहिए। क्यों? ये काल भगवान का नियम है, टिट फॉर टाइट, तुम जैसा करोगे वैसा तुमको मिलेगा। तुमने अगर उसका रिप्लाई करी, उसका जवाब दिया, तो प्यारी साध संगत जी फिर आप करनी भरनी के अंदर आ गए, चुपचाप सहन कर दो, कोई बात नहीं, मेरे कर्मों का फल है ये, जो कि मेरे को ऐसा हुआ। प्यारी साध संगत जी, माफ़ कर दे, सबको माफ़ कर। मैं आपसे एक और बात करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा कि ईसा मसीह को जब सूली पे चढ़ाया गया, क्रूस पे टाका गया, तो उनके परम शिष्यों ने एक सवाल किया कि ऐ सतगुरु, जो तेरे साथ इतना मुश्किल कर रहे हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं, इनके लिए क्या जवाब है, इनके लिए क्या हुक्म है? ईसा मसीह ने कहा, तुम्हारे लिए एक बरकत, इनके लिए 2 बरकत। हैरान हो गए, ये क्या बात, एक बरकत जो इन्होंने कराया है इसको माफ़ कर दिया जाए, दूसरी बरकत कभी ऐसा ना करे। प्यारी साध संगत जी, इतनी सहन शक्ति तो प्यारी साध संगत जी मेरे सतगुरु के अलावा किसी में नहीं। जो भी तुम्हारे साथ कोई कुछ करता है उसको माफ़ कर दो, माफ़ करना सबसे बड़ी सज़ा है। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे पहले एक दफ़ा एक निवेदन किया था कि राम जी के राज में एक ने कुत्ते को मार दिया डंडा, और कुत्ता हाय हाय मचाता हुआ भागा वहाँ से, राम के दरबार में पहुँच गया। ऐ महाराज मेरी बात सुनो। भगवान राम ने कहा, क्या? कि मेरे को किसी ने मारा। किसी ने मारा? तू कहे तो मैं उसको अभी बुलाता हूँ, यहाँ सरे बाजार पूरी महफिल के बीच में उसको कोड़े बरसाऊं। ना ना महाराज, ये काम नहीं करना। तू कहे तो उसको सूली पे चढ़ा दूँ? नहीं, ये भी काम नहीं करना। तू कहे तो उसकी चमड़ी उधेड़ के लगा दूँ? नहीं, ये काम भी नहीं करना। बहुत बातें बताई। आखिरकार भगवान राम ने कुत्ते से ही पूछा, तू क्या चाहता है? उसको साथ क्या करूं? कि महाराज
ऐसा करो, उसको कोई मठाधीश बना दो, कोई सेंटर का एक अधिपति दे दो, बना दो, उसको गुरु बना दो। शॉर्टकट बात ये है, उसको गुरु बना दो। है ये क्या बात कर, तो महाराज गुरु जो बन गया वो कुत्ते से भी बुरा है। घर घर का तो खाएगा और हर आदमी की चोट खाएगा। बस तू ऐसा कर दो। प्यारी साध सिंह जी, मेरे सतगुरु भी कह रहे थे परमात्मा किसी को गुरु ना बनाए। मेरे सतगुरु भी कह रहे थे। प्यारी साध सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर एक बात फाइनल बताते हैं। हाँ जी, एक बात जानी हम भाई, है तू बड़का बेईमान। फाइनल बात बताते हैं। इतना पर देखो लोगों को कितनी डिटेल में समझाई, फिर भी अगर तेरी बात समझ में नहीं आती तो एक बात फाइनल हमने जजमेंट लिया है क्या, कि तू पक्का बेईमान है। बेईमान, ईमान कहते धर्म, तेरा कोई धर्म नहीं, तेरा कोई धर्म नहीं, तू किसी काम का नहीं, धार्मिक नगरी के अंदर तेरी कोई वैल्यू नहीं, बिल्कुल बेईमान है, तेरा कोई वैल्यू नहीं। एक बात जानी हम भाई, ओ मेरे भाई, हमने डिसीजन लिया है, फैसला लिया है क्या, कि तू पक्का बेईमान। बातें कुछ और करता है, पीछे से कुछ और बातें करता है, आगे पीछे बहु पछताऊं, समय पड़े पर हो चोरा। तू आगे पीछे तो बहुत ऐसे करता है, लेकिन तू चोर है, ये फाइनल है। स्वामी जी महाराज फिर बात है, तू पक्का बेईमान है। तू बातें एक्टिंग कर करके दिखाता है, सामने आके तू नम्रता का प्रस्ताव रख देता है, लेकिन अंदर से तू जड़े काटता है, तू पक्का बेईमान। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, लगा रहेगा संग में गुरु के, सहज सहज शायद मन माना। ये तो निश्चित है कि तू बेईमान है, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए एक बात कहता हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तू लगा रहे, बस जैसे भी है हजूर स्वामी जी महाराज के साथ लगा रहे, धीरे 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 तेरा उद्धार हो जाएगा। देखो प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और बात करता हूँ। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी थे, उनके पाठी थे एक मास्टर साहब, बड़े ज़बरदस्त उनकी आवाज़ें थी और अनन्य प्रेम था हजूर महाराज जी के साथ। हजूर महाराज जी ने चोला छोड़ दिया। प्यारी साध संगत जी, जब हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने चोला छोड़ दिया तो पाठी स्तब्ध हो गया, जैसे सुन्न हो गया, यानी मास्टर साहब सुन्न हो गए। फिर क्या हुआ, लोगों ने बहुत उनसे रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ मास्टर साहब एक बार वही आवाज़ें, वही महाराज जी की महिमा कुछ बोल दो। जिसके लिए बोलता था वो चला गया, बस अब मेरे को बोलने का कोई बात नहीं रही। जिसको मैं मनाया करता था बजा बजा के अपने गले, वो चला गया। जिसको सुनाता था वो सुनने वाला चला गया। अब मैं किसको सुनाऊं? अब नहीं। और पूरी जिंदगी उन्होंने कुछ नहीं सुनाया। प्यारी साध संगत जी, प्रेम की बात है ये। प्यारी साध संगत जी, धरी देह मानुष की गुरु ने, जो त्यों तेरा करे कल्याण। सेवा कर, पूजा कर उनकी, उन्हीं को गुरु नानक जान। यही कबीर, यही सतनामा, सब संतन का यही पिछान। प्यारी साध संगत जी, तेरा काज उन्हीं से होगा। मत भटके तू, तज अभिमान, तू भटकता रहता है, पता नहीं क्या सूंघता फिरता है, कभी यहाँ सूंघा कभी वहाँ सूंघा, सूंघता ही रहता है, तेरी भूख नहीं मिटी। और मैं नहीं कहता कि क्या होगा,
लेकिन मेरा फाइनल बात यह है कि तेरी भूख मिटी नहीं, सूंघ सूंघ के सूंघता ही रहता है, बेईमान हो गया तू, कोई तेरा दीन धर्म नहीं रहा। प्यारी साध संगत जी, कहीं ना कहीं तो इंसान को टिकना चाहिए। एक बात जानी हम भाई, है तू बढ़कर बेईमान, तू पक्का बेईमान है, तेरी पहचान हो गई है ये, तू पक्का बेईमान है। लोग तेरे ऊपर फिर भी आदरमान करते हैं, तेरा भरोसा विश्वास करते हैं, लेकिन सचमुच तो तू बेईमान है, तो किसी का सगा नहीं हो सकता, आज क्या कभी भी नहीं सगा हो सकता। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर देखो क्या क्या कहते हैं। एक बात फैसला लेके कहता हूँ कि तू जैसा भी है वैसा ही तू बना रहे, लेकिन तू सत्संग से जुड़ा रहे और हमसे जुड़ा रहे। स्वामी जी महाराज फरमाते लगा रहेगा संग में गुरु के, संग कहते साथ को, मेरे साथ, मेरा मतलब मेरे सतगुरु के वचन है ये। तू मेरे संग में लगा रहेगा तो सहज सहज शायद मन मान, परमानेंट गारंटी नहीं कि तू मान ही जाएगा, तेरा मन मान ही जाएगा, लेकिन हाँ पक्की बात है तेरा मन धीरे 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 मान जाएगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, राधा स्वामी कहें बुढ़ाई, ऐसे जीव होए हैरान। प्यारी साध संगत जी, हैरान का तो जानते ही मतलब परेशान रहेंगे, ऐसे लोग परेशान रहेंगे, महा दुखी रहेंगे। ये फाइनल फैसला करके हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते ऐसे जीव सदा ही सदा भटकते फिरेंगे। प्यारी साध संगत जी, कहीं टिक नहीं सकते। जय कृपाल, जप जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा सावन, जय सुनीलाल जी। जप जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा सावन, जय सुनीलाल जी। स्वामी शिवदयाल तुलसी साहिब नानाक जी, कवि साहब और सतगुरु नानक करे समाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा सावन, जय सुनीलाल जी। बोले स्वामी जी महाराज की जय, बोले हजूर जी महाराज की जय। प्यारी साध संगत, सत्संग समाप्त है, लंगर तैयार है। सूचना यह है कि 6 फरवरी को परम संत कृपाल जी महाराज जी का जन्मोत्सव है, 6 फरवरी का। जय कृपाल। 15 फरवरी का 15 फरवरी का, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सतगुरु स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज का 102वां सदी पार करके दूसरी साल लगी है। हजूर स्वामी जी महाराज के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा हर साल की तरह। आप सभी अपने इष्ट मित्रों से सादर आमंत्रित हैं। जय कृपाल जी। 102 साल हो गए।